नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कल्बुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व आबाइका व अज़वाजिका व बनातिका व बनैका व हिज़्बिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे। हज़राते ज़ी वक़ार मस्जिद में मौजूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत तय्यबा और आपकी नस्ल मुबारका के तमाम नूरी अफराद यानी कि सादात किराम, मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात के गय्यूर मुक़्तदिर मुस्तनद उलमा वाइज़ीन मुबल्लिगीन आइम्मा, मरकज़ आले मोहब्बत और मरकज़ आले सुन्नत जामे मस्जिद अताए रसूल के ख़तीब मोहतशम निहायती वाजिबुत ताज़ीम व तकरीम हुज़ूर क़िबला मियाँ मोहसिन रज़ा साहिब रज़वी दामा ज़िल्लुहु व दामा लुत्फ़ुहु व दामा इक़बालुहु, मस्जिद आज़ा की इंतज़ामिया के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, अहले मोहल्ला, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, तंजीमात अहले सुन्नत से वाबस्ता तमाम संगी बेली, आप हज़रात बड़ी मोहब्बत के साथ हुज़ूर नब्बाज़े कौम की नगरी में तशरीफ़ फरमा है। मैं भी हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की नगरी से आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया। पाकानी उम्मत की महफ़िल है, अहले हुनर और अहले इल्म और अहले फ़न भी बैठे हैं। मैं बहुत मुख्तसर वक़्त में चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सब साथी बैठ जाएं, आप जैसे मर्ज़ी, नहीं इनको कह रहा हूँ, बाकी सब बैठ जाएं, कोई मसला नहीं। किसकी टेंशन है, गौस पाक साथ हैं यार, कमाल करते हैं यार। सबसे पहली बात ये कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सुन्नी, सुन्नी किसको कहते हैं? उसका जवाब ये है कि सुन्नी उसको कहते हैं जो ख्वाब में भी बेअदबी ना करे। या फिर अगर ये मुश्किल है तो इसको आसान कर लेते हैं, सुन्नी उसको कहते हैं जिसे बेअदबी करनी आती ही ना। तो मैं यहाँ कोई ताक़ीद की बात ना मुझे आती है ना मैं करूँगा, ना करनी चाहिए। कुछ ज़ातें ऐसी होती हैं जहाँ सलाम ही जचते हैं। आला हज़रत से बड़ा मुहक्किक कौन होगा जी? कौन हो? कोई है तो बताएं। फिर भी इतना कुछ लिखा लेकिन बात नहीं बनी। बात उस वक़्त बनी जब ये कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रसा। बात उस वक़्त बनी, हुज़ूर उस वक़्त मुतवज्जे हुए ना जब ये कहा कि तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते।
तो जब वो उस मुकाम पर जाकर बस इतना ही कहते हैं, अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों से। और फिर लोग कहते हैं कि सुन्नी आले बैत से प्यार नहीं करते। मैं कहता हूँ जो प्यार आला हजरत ने बताया है वो कोई तीसरी बार जम के भी नहीं बता सकता। एक जुमला आला हजरत का मीज़ान में रख दें जी, और पूरी दुनिया के शुआरा, अदीब, खतीब उनकी फसाहत बलागत दूसरे पलड़े में रख दें। आला हजरत का अहले बैत के हवाले से ये जुमला वज़नी है कि पारा हाय सुहुफ। बस आगे मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पारा हाय सुहुफ। आला हज़रत फरमाते हैं असी आले बैत नाल इंज प्यार करते हैं जिवें दुनिया कुरान दे सफारियां नाल प्यार करती है। तो मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज़ करनी है वो ये है कि सुन्नी उसे कहते हैं जो बेअदबी करनी आती ही नहीं। तो मैं अदब के हवाले से, चूँकि आज मुझे पता चला कि यहाँ हुज़ूर क़िबला पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आलम आरशी वाले, उनका नाम भी यहाँ ज़िंदा है, और मैं उनके हवाले से एक बात करूँगा। और आप जितनी भी यहाँ मेरी नर्सरी बैठी है, ये बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, मैं इनसे भी ये गुजारिश करूँगा, ये तो मंजे हुए लोग हैं, तो कि बस कभी सहाबा और अहले बैत के दरमियान तकाबुल नहीं करना। बस ये मेरी बात है, ये 5 मिनट में ख़त्म हो जाए, 10 मिनट में हो जाए या 15 मिनट में, इससे ज़्यादा इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा नहीं जाऊँ। बस इनको आमने सामने नहीं खड़ा करना, तकाबुल नहीं करना, कंपैरिजन नहीं करना। बस अगर आप इस मसले में कामयाब हो गए तो फिर आले सुन्नत का है बेड़ा पार। और जिन्होंने तकाबुल किया हमने उन्हें रगड़ा खाते हुए देखा है, तकाबुल नहीं कर। हुजूर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब पर खिताबत की कुर्सी नाज करती थी और खिताबत की कुर्सी इंतज़ार करती थी। उन्हें सरकार मैं तकरीर छाड़ देंगे, ये असी पढ़े तो आंदा जांदा कुछ नहीं, पर 4 दिन बाबे दे कदम च बैठ के पढ़े। अपनी महफिल ज़ौक़ बदलो, हुजूर दा जिक्र हो रहा है, इस नालों मिठी शै केड़ी है भाई। ऐसे भी कोई खंदक खोद के तो आप आए नहीं हैं कि आपको सबस जाए मिला, सफ़र मैं करके आया। ते असल में बाबा जी हुजूर क़िबला उस्ताद साहब सबक पढ़ाते थे ना, तो ये अंदाज़ होता था बाबा जी का, ये ठीक है, या ये अंदाज़ या फिर ये। अपनी ज़िंदगी में सन 2000 से लेकर 2019 तक, यानी जो सबक का दौरानिया है वो 2009 तक है हमारा, 2010 में फरागत है। बाबा जी को कभी इस आयत के अलावा कभी बैठा हुआ नहीं देखा। बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा खादिम रिजवी डाढ़ा बड़ा है, सख्त बड़ा है, तो मैं कहता हूँ होवे आशिक तो होवे नरम, एक केड़ी किताब लेके उनकी आप अताए रसूल है ना मस्जिद का नाम, तो उनकी निगाह में जमाले रसूल के अलावा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हज़रत पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब तकरीर कर रहे थे तो किसी ने पर्ची भेजी। अब खड़े होके आप हज़ारों के मजमे में गुफ्तगू करते थे, तो खड़े होके किसी में जुर्रत नहीं थी कि कोई सवाल करता, तो पर्ची पीछे से ऐसे करके भेजी। वो पर्ची चलती 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 जब पहली सफ में आई तो किसी ने आपके हाथ में पकड़ा दी, उसमें सवाल लिखा हुआ था कि आप हुजूर खतीबुल इस्लाम हैं, तो ये बताएं कि हज़रत बीबी ज़हरा पाक अफजल हैं
या बीबी आयशा पाक अफजल? आपने पर्ची पढ़ी तो आपने फरमाया भाई सवाल करने वाला किथे वे? हुण सवाल करने वाला ना खलोवे, खलोवे किवें? अगे सैयद बैठा है, और सैयद भी वो है जो बनास्पति सैयद नहीं है, वो सैयद है। जो खत्म नबूवत के लिए जेलों में गया वो सैयद है। ना खड़ा हुआ, आपने वक्त दिया, ना खड़ा हुआ। आपने फरमाया सुनो, फिर फरमाया कि ये बताओ कि सैयदा ज़हरा पाक किसकी बेटी है? उसने कहा इमामुल अंबिया की। मजमे से आवाज़ आई और फरमाया सैयद आयशा पाक किसकी बेटी है? उन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक पाक की। तो फरमाया कि एक तरफ नबी की बेटी हो और एक तरफ सहाबी की बेटी हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अफजल तो फिर नबी की बेटी होती है ना। जब आपने ये जुमला कहा तो उसने वाह 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 कर दिया। एक कर दे फड़िया है, फड़िया गया बल्ले बल्ले बल्ले। आपने फरमाया पुत्र अजी 50% तनु जवाब देता है, 50% अगे वे। ए तन अजी मैं मुजाफ सुनाया, मुजाफ इले अगे आ रहा है। आपने फरमाया ये बताओ कि सैयदा ज़हरा पाक किसकी बीवी है? उसने कहा जनाबे हैदर कर्रार की जो सहाबी है। और फरमाया सैयदा आयशा सिद्दीका किसकी बीवी है? तो फरमाया तेनू पता नहीं, एक पासे नबी दी बीवी होवे, एक पासे सहाबी दी बीवी होवे, अफजल तो फिर नबी दी बीवी होगी। कंपैरिजन इस पैराए में करें, आप बेअदब भी नहीं होंगे। गजाली ज़मा, राजी दौरां, अल्लामा अहमद सईद काज़मी मुल्तान शरीफ वाले रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक बात इरशाद फरमाया करते थे कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर में जाने लगे तो सिद्दीक अकबर ने हाथ बांध कर अर्ज की हुजूर तुसी नहीं जाना, पहले मैं जावांगा। आज यहां मैं अव्वल हूं, अंदर जाने में मैं अव्वल हूं, मैंने पहले जाना है। तो आपने फरमाया क्यों? अर्ज की हुजूर अंदर से कोई तकलीफ देने वाली चीज होगी, मूजी होगा, मैं वो सफाई कर दूंगा, सफाया भी कर दूंगा, सफाई भी कर दूंगा। तो आप अंदर तशरीफ ले गए, देखा वहां सुराख हैं, खुड्डे हैं, महसूस किया आपने कि आपने पगड़ी शरीफ अपनी खोली, रखी, कमीज उतारी, उसको रखा, सुराख सारे बंद किए, फिर कहा हुजूर अब आप तशरीफ लाएं। क्या मंजर होगा जी वो मोहब्बत। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया कि एक जुमले में सिद्दीक अकबर की शान बयान करें, एक जुमले में। तो आला हजरत ने फतावा रज़विया में अखीर कर दी। आपने फरमाया रूए जमीन पर रसूलुल्लाह जैसा मुर्शिद कोई नहीं और सिद्दीक जैसा मुरीद कोई नहीं हो सकता। एक जुमले में ये बात कर। अब हुजूर गजाली ज़मा ये बात बयान करके बड़ा लतीफ नुक्ता इरशाद फरमाते थे, फरमाया जब तक गारे सौर की सफाई जनाब अबू बकर सिद्दीक ने नहीं की, हुजूर गारे सौर में नहीं तशरीफ लेकर गए, इसी तरह क़यामत तक जिसके दिल की सफाई अबू बकर नहीं करेंगे हुजूर उधर भी नहीं आएंगे। अगर आपको मेरी कोई बात समझ आ रही है, इसका मतलब है आपके दिल की सफाई जनाब अबू बकर सिद्दीक ने की हुई है। हमारे एक बुजुर्ग तकरीर कर रहे थे, कोई सर्फ नाव उनको वाह वाह अच्छी आती थी, तो मजमे में कहीं एक चिश्ती भी बैठा हुआ था। तो मेरी निस्बत भी, मुझे सिलसिला चिश्त में हुजूर पीर सैयद करमा वाले सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें पीर पठान से निस्बत हासिल थी, मुझे उस दर से फैज़ है सिलसिला चिश्त बहिश्त में। वो कहने लगे कि ए लोगो,
जिस तरह उलमा बैठे हो तो बंदा कहे जनाब मेरी फ़कीर की ये तहकीक है। भाई फ़कीर क्या हुआ, तहकीक क्या हुई? बाबा जी फरमाते से ना लंबे पेंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला। अब वो कहने लगे तुम जानते हो कि सादिक और सिद्दीक में क्या फ़र्क होता है? सादिकुन इसमें फ़ाइल का सीगा है और सिद्दीकुन सिफत मुशब्बा का सीगा है। सादिकुन में माना हुदूसी पाया जाता है और सिद्दीक में माना सबूती पाया जाता है। इसको फेल मुजारे से यूं बनाते हैं, उसको यूं बनाते हैं। वो चिश्ती मलंग बैठा हुआ था, वो खड़ा होकर उसने माइक छीन लिया। उन्हें क्या किबला इस कौम नू की पता कि इसमें फ़ाइल की होंदा है ते हुदूसी ते सबूती केड़ियां शैवां होंदियां। सीधी तरह कहो कि सादिक ओनू कहंदे जिन्हों दुनिया सच्चा कवे तो सिद्दीक ओनू कहंदे जिन्हों रब सच्चा कह छड़े। ये ते दो लफ्ज़ी गल है। मैं हैदराबाद में तकरीर कर रहा था तो एक सैयद बादशाह फरमान लगे मुफ्ती साहब कोई ढिली तकरीर नहीं करनी। मैं कहा हुजूर आंधी नहीं करेंगे कि जिथे जाने आखिरी बारी जाने। मैं गदा हूं अपने करीम का। तो मैं क्या फरमान लगे बोलो तो कुरान मजीद सामने था तो मैंने अर्ज की हुजूर ये सूरह वाक़िया में नस है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून कि कुरान मजीद को छूने के लिए जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। मैंने अर्ज किया बंदा नवाज कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, इसी तरह मकाम सिद्दीक को समझने के लिए खून का पाक होना ज़रूरी है। कोई मुश्किल मसला नहीं। जिस तरह थर्मामीटर ये ताप चेक करता है, इसी तरह जिक्र सिद्दीक बाप चेक करता है। और फिर मैं थोड़ी सी सख्त तकरीर इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि आप लोगों ने हुजूर नवाज़े कौम की ज़ियारत की है और अब तो बंदे ही नहीं रह गए जनाब। महबूब इला हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन औलिया 700 साल पहले आपने ये जुमला फरमाया कि फरमाया जिस दौर में हम हैं यहाँ कहतुर रिजाल है, बंदे नहीं है। 700 साल पहले ये हाल था, अब क्या होगा? आपको पता है नवाज़े कौम की आंखें जो है वो उनमें कितना जलाल था। अच्छा ये असल में ये लाइनें पीछे से आती हैं। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला, असल में प्रॉब्लम ये है कि अब ये कहा कि हज़रत सूफ़ी हैं, किसी को भी कुछ नहीं कहते। फारूक आज़म मस्जिद में आते एक बंदा ऐसे करके बैठा हुआ था तो आपने उन्हें कोड़ा मारे उदा सा अद्धा अंदर ते अद्धा बाहर। फरमाया सीधा होके बे अमातक अल्लाह, अल्लाह तुझे मौत दे दे। उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। आपने फरमाया फकीरी गोडे सर देने दे नाल नहीं आंदी, फकीरी मैदान लाना लांदी है। फरमाया अमीर हमजा से बड़ा कौन फकीर होगा? मौला अली तो वड्डा केड़ा फकीर है जड़ा धोती बन के मैदान बदर इच गया, 31 काफिर कल्ले फड़का के आ गया। फक्तुलू क्या बात, क्या बात, क्या बात। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हुजूर दाता साहब ने लिखा कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सिद्दीक अकबर से बड़ा सूफी कोई नहीं। और जुमले आपने फरमाया शेखुल इस्लाम व अज़बाद अंबिया खैरुल लना। बस यहाँ शेखुल इस्लाम वो है जो कहता है मुमताज कादरी कातिल है। दाता साहब फरमाते हैं वो किसी ने शेखुल इस्लाम वेखने सिद्दीक अकबर वेखे जिन्होंने प्यो नूं ही चंड मार छड़ी। उन्हें हुजूर दे बारे च हल्की गल की है जी, कलमा नहीं सी पढ़िया, चंड मार छड़ी। फसका था वालिद जमीन पर आ गए, नाबीना थे। हुजूर ने फरमाया चंड क्यों मारी है? अर्ज की हुजूर वल्लाहि लौ कान सैफु करीबम मिन्नी लक़तलतुहु। चंड ता मारी कोल तलवार नहीं सी, तलवार होंदी दौड़ भी वड़ के रख चढ़नी सी।
आप किस तरह के सूफी हैं? बर्मा लुट गया, कश्मीर लुट गया, फलस्तीन उजड़ गया, आप किसी को कहते ही कुछ नहीं। सुनो, गैरत किस चीज का नाम है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान बैठे हुए थे, किसी बदमजहब का कोई मसला आ गया कि उसने रसूल पाक के बारे में कोई ये बात कर दी है, तो आपने मुफ्ती साहब को फरमाया कि इसका शरई हुक्म बयान करें, दें फतवा। तो मुफ्ती साहब सामने बैठे हुए थे। तो यहाँ आले इल्म जलवा फरमाए, उसूल इस्तिफ्ता है कि जब कोई मसला पूछा जाता है तो पहले ऊपर मसला लिखा जाता है, नीचे उसका जवाब लिखा जाता है। तो वो सवाल उन्होंने ऊपर लिखा, जब नीचे जवाब लिखना शुरू हुए तो आप जट बरादरी से ताल्लुक था, आपने छाल मारी सीधी मुफ्ती साहब के उत्ते। आपने फरमाया मौलाना खुदा का खौफ करें, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा हुजूर जान की अमान पाऊं तो मैं कुछ कहूं। आपने फरमाया बोलिए। उसने कहा हुजूर आपने फरमाया था कि इसका सवाल जवाब लिखे, तो मैं जवाब ही तो लिख रहा हूं। तो आपने फरमाया आपको खुदा का खौफ नहीं है कि आपने जिस कलम से गुस्ताख की इबारत को लिखा है उसी कलम से मेरे नबी का नाम लिख रहे हैं। फिर आपने अपनी जेब से कलम निकाली और कलम निकाल कर फरमाने लगे मौलाना जिस तरह सरदार अहमद खुद सुन्नी है, इसकी कलम भी सुन्नी है, इस कलम के साथ मेरे नबी का नाम लिखिए। हबीबे किबरिया की अजमतों से मुनहरिफ होकर ये दावाए मुसलमानी कभी भी माना न जाएगा। जो सिद्दीक हुजूर का लुआबे दहन जमीन पर नहीं जाने देता, वो हुजूर के नाम पर अंगूठे नहीं चूमता होगा। इसलिए बस कंपैरिजन नहीं करना। एक जाकिर बयान करे जी आपको क्या पता अली कौन है, मैं कहा दसो जनाब, मैं मौला अली का मलंग हूं जी, और लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली है, कड़े नहीं है, मुंदरियां भी नहीं हैं, ते ए छल्ले भी नहीं, ते ए बालियां भी कोई नहीं ने, ते भंग पी के भी असी अली अली नहीं करते। हमारे बुजुर्गों से किसी ने पूछा सच्चा सुन्नी कौन है, फरमाया जिसके लब पर हसनैन हो, दिल में शेखैन हो। तो मैंने कहा बताएं जी, कहते हैं अली वो हैं जिनके घर में नबी की बेटी है। मैं कहते मसला ही हल हो गया। अली वो हैं जिनके घर में नबी की बेटी, अबू बकर वो हैं जिनकी बेटी नबी के घर में है। उन अताए रसूल अले मैं तुहाडा ते नहीं पता, पर साडे लाहौर दा ते उसूल है जिन्हां कोल बेटियां लवो उन्हां नाल भी प्यार होंदा है, ते जिन्हां नूं धीआं दवो उन्हां नाल भी प्यार होंदा है। नहीं 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 आपको नहीं पता अली मुश्किल कुशा कौन है। मैंने कहा बताओ। कहते हैं अली वो है जिनके कंधों पर हुजूर आए। मैंने कहा फिर भी मसला हल हो गया। अली वो है जिनके कंधों पर हुजूर आए। सिद्दीक वो है, अली वो है जो नबी के कंधों पर आए। जब हुजूर ने फतह मक्का किया तो आपने फरमाया अली तुम बैठो, मैंने तुम्हारे कंधों के ऊपर खड़े होकर ये जो बड़े बड़े बुत हैं इनको तोड़ना है। अर्ज के हुजूर नहीं नहीं नहीं, नबुव्वत का बोझ अबू बकर ही बर्दाश्त कर सकता है। आपने फरमाया तुम फिर मेरे कंधों पर आओ। और मौला अली फिर जब हुजूर के कंधों पर आए, हुजूर खड़े हुए, तो मौला अली ने वो सारे बुत तोड़े। और जब मौला अली वापस जमीन पर आए तो जुमला का हुजूर लौ शिता लनिल तोफू का समा, हुजूर अगर आप चाहते तो आज मैं आसमान की बुलंदियों को भी छू सकता था। तो मौला अली हंस रहे थे। हुजूर ने फरमाया हंस क्यों रहे? अर्ज की हुजूर इसलिए हंस रहा हूं कि मैं आसमान के किंगरों को छू कर जमीन पर आया हूं, फिर भी सलामत हूं। तो अली वो है, अली वो है जो जिनके कंधों पर जो नबी के कंधों पर आ रहे हैं, और अबू बकर वो हैं जिनके कंधों पर नबी खुद आ रहे हैं। और ये उसूल है जब हम किसी को अपने कंधों पर बिठाते हैं तो उसके दोनों हाथ हमारे सर पर होते हैं। और सिद्दीक अकबर के सर पर हुजूर अपने दोनों हाथ रखकर फरमा रहे और तबर्रा करना ले ध्यान करना, अबू बकर दे मगर बड़े तगड़े हाथ ने। और अभी आप अज़दहा की बात कर रहे थे, इसमें आले मोहब्बत ने बड़ी बड़ी लंबी बातें की हैं। उसमें एक ये है कि भाई मैं जो लोग आरे शोर को देख कर आए उनको पता है कि जिस जगह से वो
सांप जहाँ पर 500 साल से आराम कर रहा था और सिद्दीक अकबर ने जिसके ऊपर अपनी एड़ी रखी और बाकी जगहों पर अपनी पगड़ी या कपड़े रखे, सांप दूसरी जगहों से तो आसानी बाहर आ सकता था, उधर तो उसने ऐसे करना था तो बाहर आ जाना था, लेकिन वो सारे रास्ते छोड़कर पैगाम दे रहा है कोई भी उस वक्त तक नबी के पास नहीं जा सकता जब तक अबू बकर के कदमों में नहीं आएगा। कदर नबी दा की जाना ने दुनिया में। कहते हैं हिजरत की रात अली वो है जो हिजरत की रात बिस्तरे नबुव्वत पर सोए। मैंने कहा सुभान अल्लाह, लेकिन सिद्दीक वो हैं जिनकी गोद बिस्तरे नबुव्वत बन रही है। हमें तो परेशानी कोई नहीं है, सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। बस इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि अदब में रहे, अपना पता कोई नहीं जाना किधर है। वैसे ही कुछ सुन के थी फलाना है कह रहे, फलाना है जेल में ने क्या छड़े, बस गल खत्म हो गई भाई। जनाब उस्मान गनी को कहा गया कि आप काबे का तवाफ कर लें, हुजूर को नहीं करने देंगे। 1400 सहाबा को रोक लिया गया और उस्मान गनी के सामने काबा है। कहा जी आप कुरैशी आप कर लें। आपने फरमाया तुम तवाफ की बात करते हो, मैं काबा देखना भी नहीं। फैज पहुंचा अहमद पाक, आला हज़रत फरमाते हैं फैज पहुंचा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते थे खुदा कौन है। फरमाया 20 साल इहराम की तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा, जब तक हुजूर काबे को नहीं देखेंगे काबा भी नहीं देखेंगे। और यहाँ एक क्लिप सुनकर आकर कहते हैं हाँ हुजूर को इल्म गैब था, हुजूर को या रसूल अल्लाह कहना चाहिए, अंगूठे चूमने चाहिए। साहबा ने कतलम्मे और बिरयानी तकसीम की थी। मैंने कहा जिन्होंने जान के नजराने पेश कर दिए उन्होंने चौलें दे तोड़े अंदर रखने से पता ही कुछ नहीं हो। असी भी मौलवियों ने भी हुजूर दियां शाना खुल के नहीं बयान की, घुट घुट के बस दो गल्लां हुजूर दे बारे च नहीं कहनी, हुजूर नूं खुदा नहीं कहना तो खुदा दा बेटा नहीं कहना। बस बाकी जो मर्जी कह लो, आखिरी हरफ तुहानूं कहना पएगा चुप कर मेहरे अली, इत्थे जा नहीं हो बोलन दी। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। एक मौलवी आला हजरत को ला के कहने लगा मक्का अफजल है या मदीना। आपने फरमाया मदीना। ओ कहे मक्का। आपने फरमाया पठान हूं, जब अड़ जाए तो फिर हमें कोई हिला नहीं सकता। उसने कहा नहीं मक्का। आपने फरमाया नहीं मदीना। उसने कहा मक्का। फरमाया दलील। उसने कहा जी मक्का इसलिए अफजल है कि वहां एक नमाज पढ़े तो 1 लाख नमाज का सवाब। तो आपने फरमाया तुम्हें पता है कि 1 लाख नमाज का सवाब अल्लाह ने वहां क्यों रखा? कहने लगा नहीं। फरमाया इसलिए रखा कि वहां हुजूर की विलादत हुई है। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है? फरमाया लंबी गल ना कल असी हर गल दा रुख हुजूर वाल मोड़ छड़ना है। अच्छा वो यहाँ मान गया तो दूसरी उसको हदीस आई। कहने लगा वो शरीयत का कायदा है कि जड़ा पासा सज्जा होवे वो अफजल होंदा है ते जड़ा खब्बा होवे वो अफजल नहीं हो, वो घट अफजल होंदा है। ते पूरी दुनिया च असी देखते हैं खाने काबे शरीफ दी तस्वीर केड़े पासे ते बैतुल और रोज़ा रसूल दी तस्वीर तुहाडे खब्बे हो सकती, साडे सज्जे ही ने। हम इश्क के बंदे हैं, एवे साढ़े सज्जे ही ने। तुसी फस गए हो, तुसी फस गए हो। हुण तुहानू सपली च तुहाडा कोई मसला क्लीयर होया तो होया। उसने कहा आप ये मसला है कि दाईं तरफ में बरकत होती है। तो उसने कहा जी अफजल दाईं जानिब होती है। आप कहते हैं रोज़ा रसूल अफजल है, तो रोज़ा रसूल जो है वो बाईं जानिब क्यों है, वो दूसरी जानिब क्यों है? आपने ऐसे किया। आप जाहिर है इसका जवाब तफसीर हदीस और मंतिक सुल्लम मुख्तसर मानी हिदाया विकाया निकाया बदी बयान उरूज कवाफीन में आपने ऐसे किया। आपने फरमाया मुझे जवाब मिल गया। उसने कहा कैसे जवाब मिला? आपने फरमाया सुनो 4 मिसरे। फरमाया काबा से अगर तुरबत शाह फाजिल है, काबा से अगर तुरबत शाह फाजिल है,
क्यों बाईं जानिब इसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ देहान गया तो मैं ये समझा कि काबा जिस्म है, रोजा दिल है। और मैं तेन पता नहीं, दिल सज्जे पासे नहीं होता, दिल खब्बे पासे ही होता है। हंज करके आला हजरत निकल गए, हंज करके बाबा जी निकल गए। दूसरे मसलक वाले भी बाबा जी के बारे में यह बात नहीं कह सके कि बाबा जी ने कोई गल हल्की की थी। असी सारी जिंदगी तकरीर करते रहे कि साहबा दे बारे बाबा ने कोई जुमला क्या राफजिया कि भाई दुर दुर कुत्ते हो, मालका नू पै गए हो। और ये उनकी बरकत है कि आज हम दो चार जुमले बोल सकते। मैं मरकज़ आले सुन्नत गुलशन रावी में प्रोग्राम था तो मुझे पता चला कि फिर कोई राफजी मूजी बोलते हैं जनाब सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ। तो मैंने कहा लो जनाब सुनो, फिर आज तो दसी है कि मुआविया का मतलब की है। वो सबके कान खड़े हो गए। खैर हो मुफ्ती साहब ने कोई नवा ही कट्टा खोलना होता है तो कान खड़े हो गए। मैंने कहा मुआविया उस चमकते धमकते सितारे को कहते हैं जिसकी तरफ कुत्ता 100 बार भी थूकने की कोशिश करता है फिर भी उसकी चमक में कमी नहीं आ सकती, उसको मुआविया कहते हैं। तवज्जो। इसलिए आला हजरत बाबा जी हमारे पाकान उम्मत ऐसे चुप करके निकल गए, किसी को पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला आप सबको अदब में रखे और हुजूर नवाज़े कौम का फैज़ नसीब फरमाए। मैंने जो कुछ भी कहा बाबा जी की निगाह करम से, आपको भी मेरी दरख्वास्त है कि आप भी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का साथ दें। हुजूर दा दीन ते आना ही आना है। बाबा जी ने क्या सी ना, आना ही आना। जड़ा नहीं भी चलेगा हुजूर दा दीन फिर भी आ जाना है। ते चल जाओगे तो तुहाडियां नस्लां भी खुशबूदार हो जाएंगी। अल्लाह ताला इस मरकज़ को तासुब है क़यामत आबाद व शादाब रखे। हज़रत मौलाना के इल्मी फैज़ान में बरकतें, आपकी शफ़क़त के आपने सागिर नवाज़ी फरमाई और कुछ देर मुझे बर्दाश्त किया, सुना मुझे आता ही कुछ नहीं है। तो बाकी जितने उलमाए अहले सुन्नत जलवा फरमा हुए उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे लिए भी आप हज़रात दुआ फरमाइएगा। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।